सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ राजकुमार और कुहार के लड़के कि कैसे अपने बुद्धि से राजकुमार को ठीक कर लेती है। उसका कम दिमाग होने के कारण वो ठीक कर लेती है। महादेव से कैसे उन पे दया बरसता है, दया मांगती है, वो ठीक हो जाते हैं। अगर कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों में, यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कोई भी भगवान का जब कथा होता है तो उसको आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। एक तो आधा सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सुना कीजिए। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक राज्य में एक राजा थे। राजा रानी, उनका एक लड़का था। वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि उनका लड़का जो था उनका दिमाग बहुत कम था। उनको कुछ समझ नहीं आता था। वो स्कूल जाते पढ़ने तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाते थे, आगे क्लास पार नहीं कर पाते थे क्योंकि उनमें दिमाग ही नहीं था। फिर एक दिन क्या होता है कि राजा क्या करते हैं, अपनी रानी से कहते हैं कि इतना पूजा पाठ करने पे देवघर ऐसा दिए आशीर्वाद की एक पुत्र दिए, वो भी कम दिमाग है। कैसे मेरे प्रजा को संभालेगा मेरा पुत्र और कैसे सबका ध्यान रखेगा। ये अपनी राजनीति से विचार करते हैं। उस लड़के को क्या करते हैं कि स्कूल से नाम कटवा के ला के घर बिठा देते हैं। अब रानी जो थी तो माँ का दिल जानते ही हैं कि बच्चों का अगर थोड़ा सा भी कमी भी होता है, कोई गलती होता है तो माँ अपने पेट में छुपा लेती है। तो रानी बोलेगी कोई बात नहीं राजा साहब, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और मैं सही से उसको ज्ञान दूंगी। तो बोलते राजा साहब कि ठीक है। फिर क्या करती हैं कि रानी उसको समझाती है, उनको पढ़ाती है। तो राजा का लड़का पढ़े कैसे, उसके पास तो दिमाग ही नहीं था, दिमाग ही कम था। फिर एक दिन राजा बोलते हैं, रानी बोलती है राजा से कि राजा साहब, धीरे धीरे जब लड़का बड़ा हो जाता है तो रानी राजा से कहती है कि राजा साहब, हमारा बेटा जो है अब बड़ा हो गया है, आप कोई लड़की देखिए और देख के शादी कर दीजिए अपने बेटे का। तो राजा साहब कहते हैं कि मैं किसी और के लड़की का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं कर सकता। तो रानी कहती है कैसे पिता हैं आप कि आप अपने पुत्र के दुश्मन बने पड़े हैं, अपने ही बेटे का दुश्मन बने हुए हैं। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो गया है तो उसकी शादी कर दे। तो राजा साहब कहते हैं कि हमें भी शौक है, श्रद्धा है कि मैं भी अपने बेटे की शादी करूं, पर मैं क्या करूं, उसके पास दिमाग ही नहीं है। और जो लड़की मैं शादी करूंगा अपने बेटे का तो उसको मान लो कि धन दौलत सब कुछ मिले और उसको पति का ही प्यार ना मिले तो कैसे उसका जिंदगी कटेगा। ये बात राजा रानी से कहते हैं। और राजा वो जब ज्यादा जिद करने लगती है रानी राजा से, तो राजा पूछते हैं राजकुमार से कि राजकुमार तुम शादी करोगे। तो उनका लड़का जो था तो कह रहा कि हाँ मैं शादी करूंगा, मेरे जितने दोस्त हैं सबकी शादी हो गई है, मैं भी शादी करूंगा। तो कहते हैं रानी से कि मैं एक परीक्षा लूंगा राजकुमार से, अगर इस परीक्षा में पास हो गया राजकुमार तभी मैं शादी करूंगा। तो रानी बोलती है ठीक है। राजकुमार से ही बोलते हैं कि मैं एक परीक्षा तुमसे लूंगा,
दोगे ना? तो कहता है कि हाँ, दे दूंगा मैं आपको परीक्षा, बोलिए आप। तो उनको 3 पैसा देते हैं। कहते हैं कि 1 पैसा नदी में डाल देना और 1 पैसे तुम बाजार में खा लेना और 1 पैसे का तुम ऐसा कोई चीज ले आना, ऐसा कोई फल ले आना या कोई भी चीज ले आना जिसको हम भी खा सके और गाय भी खा सके, और उसको बीज को अगर रोप दिया जाए तो वो आगे के लिए भी हो जाए। तो अब इतना बात राजा जब बोलते हैं तो राजकुमार के पास तो वैसे दिमाग कम था, और रानी तो झूठ बोली थी कि मैं अपने लड़के को पढ़ा रही हूँ, उसको समझदार बना रही हूँ। जब वो राजकुमार 3 पैसा ले लेते हैं तो लेकर एक नदी किनारे चले जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा चट्टान होता है, वहाँ बैठ जाते हैं। बैठ के सिर पटक पटक के रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो उसी समय कुम्हार की लड़की स्कूल से पढ़ के आ रही थी। तो कुम्हार की लड़की बहुत बुद्धिमान थी, क्योंकि उसके गांव के जितने लोग थे जिसको कोई चीज का समझ नहीं था तो उससे आते थे पूछने, तो वो उनको समझाती थी, उनको बताती थी। जब उधर से आते समय देखी कि चट्टान पे राजकुमार बहुत सुंदर एक लड़का बैठा हुआ है, अब फूट फूट कर रो रहा है सिर पटक पटक के, तो अपनी सहेलियों से कहती है कि चलो हम लोग देखते हैं वो लड़का जो बैठा है ना, देखते हैं कि क्या समस्या है, पूछते हैं। अगर समाधान करने का होगा तो समाधान कर देंगे, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो वो लड़की जाती है, कुम्हार की लड़की उससे तो जाती तो कहती है कि बताओ क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है, राजकुमार राजा का लड़का कहता है कि मेरे पापा 3 पैसा दिए हैं और 3 पैसा में बोले हैं कि 1 पैसा तुम नदी में डाल देना, 1 पैसे का तुम कुछ खरीद के खा लेना, और 1 पैसा जो बचता है उससे कोई ऐसा चीज ले आना जिसको हम खा भी सके और गाय को भी खिला दे और उसको बीज बो दे, ताकि आगे के लिए उम्मीद हो जाए और फल हो जाए आगे के लिए। अब इतना बात जब वो राजकुमार बोलता है कुम्हार की लड़की से, तो वो कुम्हार की लड़की कहती है कि बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तुम रो रहे हो? तो वो राजकुमार कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं नहीं लेके गया तो मेरी शादी नहीं होगा। मेरे पापा इसी इसी बात पे मेरी शादी का प्रस्ताव रखे हैं। तो वो बोलती है कुम्हार की लड़की, चलो। हाथ पकड़ती है राजकुमार के, बाजार लेके जाती है तो एक ठेला पे जाती है, तो ठेला भैया से बोलती है कि भैया, वहां पे वो केला बेच रहा होता है। तो पूछती है कि केला भैया कौन कौन से काम आता है? तो केला वाला बोलता है कि बहन, केला का छिलका छील दो और केला खा जाओ, और छिलके को गाय को दे दो, नहीं तो फेंक दो, ये 2 काम आता है। फिर वो कहती है ये भी चीज नहीं चाहिए। फिर दूसरे ठेले पे जाती है, वहां सेव था, तो उससे पूछती है कि भैया ये सेव क्या चीज काम आता है? तो वो कहता है ठेला वाला कि सेव मन कर तो वो छिलका जो है छिल के खाओ, अरे तो छिलका से इसी खा लो, बीज है कि अगर उसको बो देते हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता। फिर वो कहते हैं वो भी नहीं चाहिए। फिर तीसरे ठेले पे जाती है, वहां तरबूज रखा होता है, तो तरबूज रखा होता है तो वो पूछती है कि भैया ये तरबूज क्या क्या चीज के काम आता है, क्या कर सकते इसका क्या फायदा है? तो तरबूज वाले भैया कहते हैं कि बहन, तरबूज है कि इसका जो छिलका है छील के आप गाय को दे सकती हैं, बीज का जो है लाल तरबूज वो आप खा सकती हैं, अब बीज जो है उसको रोप सकती हैं, वो आगे ये फल हो जाएगा, गारंटी के साथ है। तो क्या करती हैं कि 1 पैसा देकर वो तरबूज ले लेती है। कुम्हार की लड़की बहुत बुद्धिमान थी, जब वो ले लेती है तो वो राजकुमार के हाथ में दे देती है। तो क्या होता है कि जब ये सेब और केला लिया जा रहा था
तब उनको 3 चीज उसमें था ही नहीं फायदा, तो उस टाइम में राजकुमार फुट फुट रोने लगता है। फिर तीसरे पे जाती है और तीसरे पे जाके जब तरबूज की बात सुनती है तो तरबूज ले लेती है कुहार की लड़की, कि इसमें तो 3 उपाय है, 3 फायदा इसमें। फिर लेके वो राजकुमार के हाथ में दे देती है और बोलती है कि इसको ले जाना और इसको छील के गाय को दे देना, और बीज का जो है प्लेट में आप सब खा लेना, अपने मम्मी पापा को दे देना, जो बीज है उसको रोक देना। राजा का लड़का कहता है ठीक है। वहां से वो चला जाता है, कुहार की लड़की अपने घर चली जाती है। जब अपने घर जाता है तो राजकुमार क्या कहता है, अपनी मम्मी से, मम्मी थाल दे दो। थाल देती है रानी, और क्या कहते हैं, छिलका छिल के ले गाय को देता है, और उसमें से जो बीज का होता है लाल लाल तरबूज, वो अपने मम्मी पापा को देता है, जो बीज है उसको रोक देता है। जब ये सब देखते हैं राजकुमार और राजकुमारी, तो राजकुमार विचार करते हैं, इतना दिमाग तो मेरे बेटे में है नहीं, इतना दिमाग इसमें आया कैसे, इतना समझदारी आया कैसे। तो वो पूछते हैं राजकुमार से कि अच्छा ये बताओ कि ये तुम अपने दिमाग से खरीदे हो, अपने दिमाग से लाए हो? तो बोलता है राजकुमार, झूठ नहीं बोलता है, कहता है कि नहीं पापा, मैं अपने दिमाग से नहीं लाया, मुझे कुहार की लड़की है सुझाव दी है। अब ये बात सुन के रानी खुश हो जाती है, और राजा कहते मैं बोलता था ना कि इसमें कम दिमाग है, ये कुछ नहीं कर सकता। रानी कहती है कि जब कुहार की लड़की जो है उसी से आप लड़के की शादी कर दीजिए राजकुमार की। तो राजा कहते कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लड़के में इतना दिमाग नहीं है। उसको मान लो कि सब सुख दे और पति का प्यार ही ना मिले उसको, तो क्या करेगी वो, कैसे पूरी जिंदगी काटेगी? और दौलत से जिंदगी नहीं काटा जाता है। राजा रानी को समझाते तो रानी कहती है राजा से कि जैसे वो कुहार की लड़की तनिक देर संभाल ली मेरे लड़के को, राजकुमार को संभाल ली, तो वो पूरी जिंदगी अब हमारे बेटे को संभाल सकती है। आप जाइए ना, आप जाके देखिए। अब मान लीजिए कि मान जाते हैं उसके माँ बाप, तो क्या दिक्कत है? तो राजकुमार क्या करते, राजकुमार के जो पिता थे राजा, वो जाते हैं, कहते ठीक है, रानी की बात सुन के जाते हैं कुहार के लड़की के घर। तो जाते हैं तो उसमें अंधेरा हुआ रहता है। तो पूछते हैं कुहार की लड़की से कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है? तो वो कहते हैं कि माँ हमारी अंजोरा लेने गई है। और पापा कहाँ गए हैं? तो बांस बेचने गए हैं। अब राजा समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि शाम के टाइम कहीं बांस बिकता है, और शाम के टाइम ये क्या कह रही हो? राजा बोलते हैं कुहार के लड़के से कि ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे इसका अर्थ समझाओ। तो इतने में वो उसकी माँ तेल लेकर आते, किरासन तेल। तो वो समझाती है कि राजा साहब, मेरी माँ गई थी बाजार से किरासन तेल लेने, क्योंकि आप जिस टाइम आए हैं उस टाइम अंधेरा है। तो किरासन तेल लेकर आएगी तो उसको मैं लालटेन में डालूंगी, तो मैं जलाऊंगी तो रोशनी हो जाएगा। अब बगल में ही एक आदमी घर, उसके लड़की शादी है, पापा वहां गए हैं बात करने। मान लीजिए कि वहां बात बन गया तो कल बांस बिक जाएगा। तो कहते हैं राजा साहब कि कुहार की लड़की कितना समझदार है, कि वो अर्थ भी समझा देती है और सारी बातें भी विस्तार से बता देती है, बहुत समझदार है। इतने में वो कुहार और कुहन दोनों आ जाते हैं। जब दोनों आते हैं तो कुहार जो होता है तो हाथ जोड़ के, हाँ राजा साहब, राम राम करता है, पूछता है कि राजा साहब ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो हमारे पास आप आए हैं, विस्तार से बताइए। तो कहते हैं राजा साहब की, कुहार भाई, मैं आपकी लड़की का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ, अपने राजकुमार के साथ शादी करना चाहता हूँ अपनी लड़की के। तो कहते हैं कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम कर सके, लेकिन फिर भी वो राजा कहते हैं कि मैं आप लोग को अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं आपकी लड़की से कुछ बात करना चाहता हूँ। उनकी लड़की से कहते हैं सबके सामने कि बेटा, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा,
मेरा लड़का जो है जिसको तुम तरबूज खरीद के दी थी वही राजकुमार मेरा लड़का है, उसमें दिमाग कम है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम शादी कर सकती हो और नहीं मर्जी है तो ये भी बता सकती हो। तो बहुत समझदार थी कुम्हार की लड़की। कहते कि अगर आप शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं तो इसमें जरूर महादेव का कोई दया ही है, कोई उनका कृपा ही है। तो ऐसे वो बोलती है। फिर शादी का दिन तय हो जाता है, शादी हो जाता है धूमधाम से। जब शादी धूमधाम से हो जाता है और जब विदाई का टाइम आता है तो एक दिन पहले वो महादेव के मंदिर जाती है तो क्या करती थी, जब उसके माता पिता मिट्टी के जब बर्तन बनाते थे उसको लेकर बाजार में बेचते थे तो उस टाइम में वो छोटे छोटे अपने हाथों से अपने सहेलियों के साथ पार्वती जी शंकर जी बना के वो नदी में दहवाते थे। तो वो जाती है तो कहती है कि हे महादेव, एक लड़की का सपना होता है कि उसका पति अच्छा उसको मिले, उसको प्यार दुलार से रखे। तो आपकी दया से मेरी शादी राजकुमार से होने जा रही है, लेकिन आप ऐसा दया कर दीजिए, हमने जब से होश संभाले हमने आप ही की सेवा की है, आपके भक्ति की है। आप ऐसा दया कीजिए कि मेरे पति का जो है दिमाग ठीक हो जाए, वो सबको संभाल सके, मुझे भी संभाल सके, अपनी प्रजा को संभाल सके, अपने माँ को सबको संभाल सके। ऐसा दया मांग के अपने घर चली आती है। वहां पे उसके माँ बाप फिर उसकी विदाई कर देते हैं। जब राजमहल जाती है कुम्हार की लड़की तो जब रात के टाइम जब सुहाग रात की रात होती है तो क्या होता है कि वो बैठी रहती है पलंग पे, बैठी रहती है तो अंदर ही अंदर वो दया मांगती है महादेव से कि हे महादेव, मेरे पति का तो दिमाग वैसे कम है, से कैसे ये सिंहासन संभालेंगे, कैसे राजपाट संभालेंगे, अब आप ही दया कीजिए इन पे। तो क्या होता है कि जब राजा उधर से चलते हैं तो राजा का लड़का जब चलता है तो वो अपने दोस्तों से सुना था कि सुहाग रात पे अपनी पत्नी को पति कोई उपहार देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक मोती लाता है, हीरे का मोती का हार लाता है और लाके और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे पता है कि आप यही सोच रही होंगी कि मैं कैसे सब कुछ संभालूंगा। जब इतना बात जब वो सुनती है कुम्हार की लड़की, वो मन ही मन उसको ये ख्याल आ जाता है कि मेरे पति जो है अब महादेव की कृपा इन पे बरस गया है, दया इन पे बरस गया है, ये ठीक हो गए हैं। तो वो मोती का माला राजकुमार कुम्हार की लड़की गले में डाल देते हैं और इस तरह से उन पे दया बरसता है महादेव का। वो ठीक हो जाते हैं। अगले दिन राजा जो होते हैं जब देखते हैं कि उनका राजकुमार ठीक हो गया है तो उनको सिंहासन पर बिठा देते हैं और राजकुमार घोषणा कर देते हैं। और जो राजकुमार होते हैं वो सबको संभाल लेते हैं, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, प्रजा, राजपाट सब संभालने लगते हैं, सही से सबको रखने लगते हैं, अपने से ज्यादा प्रजा का ध्यान रखने लगते हैं। तो इस तरह से महादेव जी का कृपा बरसा। कुम्हार की लड़की का सच्चा भक्ति था, श्रद्धा था, वो दया मांगी थी महादेव से तो दया किए, कृपा बरसाए। तो ऐसे मैं महादेव से दया मांगती हूँ कि ये वीडियो जितने भी गुरु भाई बहन देख रहे हैं उन पे भी दया बरसाइए, उनका जितना दुख मुसीबत है सब हर लीजिए, सब पे दया कर दीजिए, हम पे भी दया कर दीजिए, हमारे दुख मुसीबत जो भी है आप हर लीजिए और दुख और अपना दया बरसा दीजिए, कृपा बरसा दीजिए। तो हे महादेव, आप सब पर दया बरसाइए, सबको खुश रखिए, किसी घर में कोई चीज की तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।